वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो धीरे धीरे अपनी पुस्तक चल रही है नानक क्लासेस की आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 अपने वन लाइनर क्वेश्चनों का लगातार रिवाइज कर रहे हैं। तो ये क्लास स्कूल व्याख्याता, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशुचार भर्ती प्रत्येक एग्जाम के लिए राजस्थान अध्ययन की जो आरबीएससी की जो पुस्तक है यह आपके लिए रामबाण साबित होगी। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आ भी चुके हैं और आने वाली पूरी संभावना है जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ इस पुस्तक में बढ़िया तरीके से। और कक्षा 10 का आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। कल अपने पढ़े थे राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। और आज की क्लास बड़ी शानदार आपके लिए रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये कोई साथी अगर ये पुस्तक मंगवाना चाहता है तो मैं आपको नंबर बताता हूँ। एक है 80 580 22 001। इस नंबर पे आप ऑनलाइन पुस्तक ये मंगवा सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, ओनली कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप मैसेज करना है। इस नंबर पे आप पुस्तक का इसका प्राइस पूछ लेना नानक क्लासेस के नाम से और इसमें एड्रेस वगैरह डाल देना। इसी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करके आप ये पुस्तक आपके पास 4 से 5 दिनों के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये हमारा जो डाक के जरिए जो है नंबर आपको दिया जा रहा है उसमें आप ऑनलाइन ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो स्टार्ट करें। ये थोड़ी सी सूचना आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। तो देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा गजब का। राजस्थान में कहावत है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग का कौन सा है? तो कसुमल रंग है लाल रंग है। और ये सीधा का सीधा टपका था सीईटी के अंदर। जो सीईटी का एग्जाम हुआ था ना, पता नहीं ग्रेजुएशन में लेवल में आया था या 12वीं लेवल में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये कसुमल रंग है लाल रंग। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे पगड़ी के प्रकार हैं। तो ये सबसे पहले पुरुषों के वस्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद में आभूषण पढ़ेंगे। आप देखो पगड़ियों के बारे में एक बार फिर। पगड़ियों के बारे में, मोठड़ी की पगड़ी विवाह पर पहनते हैं। अगर कोई जो है उत्सव वगैरह हो, कोई विवाह शादी वगैरह, तो मोठड़ी की पगड़ी आती है विवाह पर। लहरिया पगड़ी पहनी जाती है श्रावण महीने में। और मदील की पगड़ी दशहरे पर। तो दशहरा जब बनाया जाता है पूरे देश में तो वहां पर मदील पगड़ी पहनते हैं। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी ये पहनते हैं होली पर। तो आगामी होली आने वाली है तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी वहां पर पहनी जाएगी। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किसमें होता है? तो ये होता है सारे के सारे पगड़ी में। किसमें होता है? पगड़ी में इन सभी का प्रयोग होता है। तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? तो ये सारे के सारे हैं अंगरखी के। अंगरखी जो वस्त्र होता है उसके उपनाम है ये। तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला। बड़े ये ऐसे अटपटे से नाम है ना, बस बढ़िया तरीके से आपको याद रखने ये। उसके बाद में चोल, निचोल, पट, दुकूल, अशुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार हैं? और ये हैं साड़ी के। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि निचोल पट वगैरह ना, इस प्रकार नाम दो पूछे थे, ये किसके प्रकार हैं? तो ये है सारे के सारे साड़ी के प्रकार। चीर पटोरी, ये चीर पटोरी वाला भी आ गया, ये आया था सॉरी। चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावली, लहरिया ये किसके प्रकार हैं? तो ये भी सारे साड़ी के प्रकार। ये चीर पटोरी वाला है भी। चीर पटोरी क्या, ये क्वेश्चन आया था। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के अंदर 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना है और इनका निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। पोमचा के बारे में देखो। पोमचे का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। जैसे अपने देखते हैं ना कहीं बाजार वगैरह में जाते हैं तो पीला पोमचा भंडार ऐसे लिखा होता है, तो वो जो ओढ़नी होती है उनके लिए होता है। पीला पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है। पीला पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री
पहनती है। तो बेटी का जन्म होता है तो वहाँ स्त्री पहनती है गुलाबी, अगर बेटे का जन्म होता है तो वहां पर पीला पोमचा। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहरी ये किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे लहरिये के प्रकार। तो और प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर, तो ये लहरिये के प्रकार। कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी? तो ये जयपुर के अंदर, ध्यान रखना। कहाँ के? जयपुर के अंदर जो रंगरेज और नीलगर जो राजाशाही लहरिया रंगते थे वहां पर चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। कहां पर है? जयपुर में। आड़ी धारियां केवल एक ओर हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से एक दूसरे को अगर काटती हुई आ रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोठड़ा। अगर वो धारियां केवल एक ही ओर वो हो तो उसको बोलेंगे लहरिया, अगर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसको बोलते हैं मोठड़ा। समुद्र लहर, लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर का प्रसिद्ध है समुद्र लहर। किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो ये है बद्ध में। लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहरिया है जयपुर का और पोमचा कहाँ का है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सिटी प्लेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? सिटी प्लेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है राम सिंह द्वितीय। किसके लिए? राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? बड़ा गजब का लाइन आपके लिए पूछा जा सकता है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में रंगों का लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनड़ी की छपाई होती है? आहड़ व भीलवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से किस रंग की चुनड़ी की छपाई होती है? तो ये होती है लाल व काले की। किसमें? लाल व काले की। बगरू जयपुर अपने शाह बैगर छपाई के लिए विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो बगरू जयपुर के अंदर अपने शाह बगैर छपाई के लिए विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो काला व लाल। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है? सूती ताने पर, देखो, बादले के बाने से बुनी जो बेल है उसको बोलते हैं गोटा। क्या बोलते हैं? गोटा उसको बोलते हैं। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी ये किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे गोटे के प्रकार हैं। क्या है? गोटे के प्रकार हैं। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी। अब कहीं वो गोटा मत समझ लेना आपने, जैसे अपने जो मूंगफली वगैरह खाते हैं ना घर पर, अभी अब मकर संक्रांति है उस पर मूंगफली वगैरह आई हुई है तो उसमें अपने वो निकाल के गोटे खाते हैं मूंगफली वाले, तो वो गोटे नहीं है, ये गोटे अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो लप्पा, लप्पी, बाकड़ी किसके प्रकार हैं? गोटे के। अब गोटे के प्रकार देखो, खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौड़ा गोटा होगा तो वो लप्पा कहलाएगा, और अगर कम चौड़ाई वाला होगा तो वो लप्पी कहलाएगा। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या अठामास्या होता है। चौड़ाई के अनुसार कुछ क्या क्या बोलते हैं गोटे को? चौमास्या आठमास्या उसको बोलते हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। यह कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, अलग अलग डिजाइन में काटकर सिलाई की जाती है उसको पेच कर बोलते हैं, तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बोर, अब ये आभूषण आगे महिला वाले, ये तो अपने को याद रखने ही पड़ेंगे। बोर, बोरला, शीशफुल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे हैं सिर के आभूषण। देखो, जितने पुरुषों के अपने याद नहीं करने पड़ते और सबसे ज्यादा अपने को देखो महिलाओं के आभूषण याद करने पड़ते हैं। और एग्जामिनर में भी देखो महिलाओं के आभूषण पूछता है, अपने वाले पुरुषों वाले तो आभूषण पूछता ही नहीं है। उसको तो पता है, इनको तो पता है, लेकिन महिला वाले उनको पता है, इसका पता नहीं है, तब वो एग्जाम के अंदर वहां से पूछते हैं। थम्यो, थेड्यो, आड़, मुठ्या, झालरा, ठुसी किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। कहाँ के हैं? गले के आभूषण। तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे गले के आभूषण। देखो गले के कितने आभूषण हो गए, देखो, कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोंटी किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे कान के आभूषण हैं। कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? तो वो है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, ये सारी की सारी लाख से निर्मित होती है। नौगरी, चांट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सारे के सारे हाथ के आभूषण हैं। नौगरी है, चांट है, गजरा, गोखरू, ये सारे हाथ के आभूषण। बिंटी, बिंटी तो सारा ध्यान हुआ है। दामना, हथपान, छड़ा, आभूषण, ये है हाथ की अंगुली में
पहनी जाती है। अब बिंटी तो ध्यान एग्जामिनर तो भी कौन पूछा है, ध्यान है बी बिंटी तो सारंठ है, यहाँ हाथ में फिर जाओ तो पूछे ही कौन। ठीक है, इनके अलावा नयो जो शब्द है वो ही पूछा को। लंगर, नूपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है, तो ये सारे के सारे पैर के आभूषण हैं। नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी किस अंग के आभूषण हैं, तो ये सारे के सारे नाक के आभूषण हैं। दांतों में सोने के पत्थर की कील खोल बनवाकर चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रखन। क्या बोलते हैं, रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है चूंप। क्या कहलाता है, चूंप। चांदी के आभूषणों तारकसी, यानी कि तारकसी क्या होता है, धातु के बारीक तारों से निर्मित होता है, और ये किसके के लिए प्रसिद्ध है, यह नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। किसके लिए, तारकसी के लिए। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कांच के बीच में सोने का एक बारीक काम होता है, वो होता है थेवा कला के अंदर है, और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वो है जयपुर। कौन सा है, आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जयपुर। बच्चों के आभूषण के बारे में देखो। अब देखो पुरुष व महिला तो आएंगे, इसके अलावा देखो बच्चों के आभूषण याद रखने पड़ रहे हैं। कंठ, कंठ का मतलब हंसुली। पाँव में पहना जाता है कड़े, और कान में पहने जाते हैं मोती व लूंग। ये है बच्चों के आभूषण। कड़े कहाँ पर पहने जाते हैं, पाँव में, और कंठ है हंसुली। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघरिया फांद दी जाती है क्या कहलाता है, तो ये पैंजनी और झांझरा कहलाता है। पैंजनी और झांझरा। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तो मुर्की आपको पता है कान में, अपने कहते हैं ना जिसने मुर्की पहन रखी है वो होते हैं कान में। आभूषणों के बारे में देखो। खुंगाली, खुंगाली कहाँ पर है, गले के अंदर। खुंगाली गले के अंदर। उसके बाद में लूंग नाक में, और टोंटी कान में, ये अपने पहले बात कर ली। नोगरी आभूषण किस अंग में होता है, नोगरी होता है हाथ के अंदर। कौन सा आभूषण सिर का है, तो सिर पर रखड़ी होती है, बोर भी होता है, और टीला। टीला ये मिट्टी का टीला नहीं है, ध्यान रखना, ये टीला आभूषण है, महिलाओं के सिर का आभूषण है ये टीला। नेवरी सिर के किस भाग पर पहना जाता है, नेवरी, नेवरी पहना जाता है पांव। नेवरी, अब नोगरी आ गया हाथ में, और नेवरी आ गया पांव के अंदर। आभूषणों के बारे में, ओगनिया कान में। ठीक है, ये आभूषणों के बारे में देखो, आपके आज बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। ओगनिया कान, और गोखरू हाथ में, मांदलिया गड़ो, गला में पहनी जाए मांदलियो, और जेला, जेला कान में। अंगोनिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है, अंगोनिया आभूषण, तो ये पहना जाता है कान में। देखो कान में ओगनियो, ओगनियो भी आवे और एक अगोनियो भी आवे। टड्डा आभूषण किस अंग में पहना जाता है, टड्डा, टड्डा होता है बाजुओं के अंदर, जो अपनी बाजू होती है ना उसके अंदर। गुदड़ा आभूषण, गुड़ गुड़दा आभूषण, तो ये कान का है। कमर में पहना जाने वाला आभूषण, तो वो है सटका। जैसे अपने कहते हैं ना सटक गई, कमर सटक गई, तो कमर में पहना जाने वाला सटका। कांठला गले का आभूषण है, तो ये है बच्चों का, आपको पता है। नवरत्न आभूषण, तो ये बाजू का, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह होता है बाजू। माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है, माथे पर बांधने वाला आभूषण है रखड़ी। कौन सा, रखड़ी। ठीक है, एक और कौन सा होता है माथे पर, सिर पर, यानी कि एक टीला, टीला होता है ना अपने बड़ा टीला। पोमचा क्या है, पोमचा वस्त्र व रंगाई की एक शैली होती है पोमचा। आत्म सुख से क्या आता है, आत्म सुख, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ये देखो ये है अपने वाला, क्यों, आत्म सुख से क्या से होता है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है आत्म सुख, उसको शांति मिलती है। किस सभ्यता को सौंदर्य प्रधान प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक था। देखो कालीबंगा, ऐसे पहले वाले भी लोग थे, देखो उनको भी सजने संवरने का अधिक शौक था। ठीक है, तो अपने भी इधर उधर कई बार आप देखे होंगे कई साथी वगैरह जाते हैं, तो वो भी सजने संवरने में लगे रहते हैं, उनको काफी टाइम लगता है। तो ये आपको पता है कालीबंगा सभ्यता में इस तरह पहले प्रकार था। किस सभ्यता की महिलाएं मृण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी, तो ये है कालीबंगा व नोहा में। ध्यान रखना, कालीबंगा व नोहा में। पछेवड़ा क्या है, ये एग्जाम में आता है भी कई बार, ध्यान रखना पछेवड़ा, तो ये ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र होता है। कौन सा, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है, तो ये पीला ही होता है, आपको पता है। नर मुखाभूषण हाथ का होता है, ये देखो नर मुखा, नर मुखा कहां पर है, हाथ का। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है, तो ये सारे के सारे पगड़ी के प्रकार हैं। बकान फालियो, गुमालो, लपेटो, घुमा लियो ने, लपेट लियो, फिर अमलियो, फिर ये किसके हैं, पगड़ी के प्रकार। तिलका क्या है, तिलका होता है महिलाओं का वस्त्र।
तिल का महिलाओं का वस्त्र। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है, लेटा गांव खेसले के लिए, ठीक है। लेटा गांव यानी कि लेटने के लिए खेसले बिछाए जाते हैं, तो ऐसा याद रखना, लेटने के लिए खेसले। चोल पटोरी चोरलो निचोल किसके प्रकार हैं, तो ये साड़ी के प्रकार हैं, अपने पढ़ लिए। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है, आदिवासी महिलाओं की जो पाँव की पिंजड़ियां होती है वो होती है पीतल की, किसकी होती है, पीतल की। आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का देखो सही क्रम, अब देखो नीचे से ऊपर का अपने को क्रम ही याद रखना है। अब पता नहीं एक एग्जाम में आया था, अब क्रम बताओ इसका, देखो अपने को क्रम ही पढ़ने पड़ेंगे। अब सबसे पहले रखड़ी सिर पर आ गई, उसके बाद में सुरलिया कान में, फिर चुन्नी तो आपको पता ही है, रखन दांत, बचट्टी गले में, गोफखरू हाथ, अरसी हीरा नामी, तो ये आ चुके हैं हाथ के अंदर, तो ये इनका क्रम होता है, ठीक है, क्रम भी याद रखना है। पंवरी कहलाती है, पंवरी, पंवरी होती है दुल्हन की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी होती है पंवरी। अब अपने तो कोई याद रखते ही नहीं है, ठीक है, जैसे दूल्हे का कोई होता है क्या, होता तो है पर उसका दिया नहीं होता, आपको पता ही है, तो इसमें दुल्हन की ओढ़नी पंवरी। लूंगड़ा एक प्रकार है, लूंगड़ा ओढ़नी का, देखो महिला की फिर आ गया लूंगड़ा। खोयतू वस्त्र है, खोयतू, ये बात ये भी एग्जाम में आता भी, ध्यान रखना, भील जनजाति से संबंधित है ये खोयतू। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सूट की साड़ियां, आजकल आप चाह पिया ने, सर्दी का मौसम आप चाह पिए, ये सूट की चाह, कोई अदरक की चाह पिया, कोई सूट की चाह पिए, तो सूट की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की। आगे देखो, नांदना, बस थोड़े से और हैं, आगे देख लो। नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है, तो ये आदिवासियों में है। सिक्कर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है, तो लुंगड़ों के लिए, देखो लुंगड़ो, पता नहीं, देखो बेलो फिर है। सिक्कर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है लुंगड़ों के लिए। बिरजस या ब्रिजेश वस्त्र है, तो ये पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, ये देखो ये आया है, बिरजस या ब्रिजेश वस्त्र क्या है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहना जाता है, तो तिमनिया है, मांदलिया है, टेवटा, टेवटा तो सारा नहीं ध्यान है अभी, टेव टोटे पर जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पावली बांध की ओढ़नी कहलाती है, तो कटकी, पावली बांध की ओढ़नी कटकी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा, क्या होता है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा। एरंग पत्तों संबंधित है, एरंग पत्तों संबंधित है, स्त्रियों के कान का आभूषण है ये, स्त्रियों के कान का आभूषण है एरंग पत्तों। और सुवा बलको, सुवा बलको है स्त्रियों के सिर का आभूषण, ठीक है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है सुवा बलको। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है, पगड़, देखो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की जो पगड़ी है ना वो क्या कहलाती है, पगड़। मिर्जाई दुतई और डगला किसके प्रकार हैं, तो ये अपने पढ़ लिए, अंगरखी के प्रकार। कोपीन है, कोपीन, कोपीन का मतलब है सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट होता है, ये किसके प्रकार है, जो सन्यासी होते हैं ना द्वारा उनके पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का लंगोट होता है, उसको बोलते हैं कोपीन। मारवाड़ में दामड़ी क्या है, मारवाड़ में दामड़ी क्या है, तो दामड़ी एक प्रकार की ओढ़नी है, ठीक है, एक प्रकार की ओढ़नी। सिर व माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है, तो सिर पर शीश फूल, फिर सुमंग और टीका, माथे पर टीका आ गया। ते धड़, ते धड़ आभूषण कहां पर होता है, स्त्रियों के पैरों में, ध्यान रखना, ते धड़, ते धड़, तेज, तेज मतलब तेज का मतलब आगे पैरों में, ठीक है। बंदेज की कला के बारे में, बंदेज का काम मूल रूप से चडवा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है, बंदेज की कला के बारे में देखो, जो बंदेज का काम होता है ना वो मूल रूप से जो चडवा जाति के मुसलमान है उनके द्वारा किया जाता है। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं पहनती है, तो ये आपको पता है आदिवासी की महिलाएं तारा बांध की ओढ़नी। तन सुख, गद्दर, गाबा और डोडी क्या है, तो ये पुरुषों के वस्त्र है, तो ये तन सुख गद्दर गाबा, गाबा वो नहीं होते जो अपने रजाई वगैरह ओढ़ते हैं, गाधा गाबा गद्दर होगी वो, तो ये अलग है, ध्यान रखना। ठोडी ये क्या है, पुरुषों के वस्त्र। तो ये आज की क्लास में अपने वस्त्र व आभूषण पढ़ लिए। कल अपने पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाओं के बारे में, इसका दो पार्ट बनेंगे राजस्थान की चित्रकला लोक कला के, कल अपने इसकी बात है करेंगे। तो बड़े मजेदार आपको क्लास दी जा रही है बढ़िया तरीके से। आज आपको जो मैंने आपको आभूषण करवा दिए, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपका आभूषण में से आ गया तो बाहर है नहीं जाएगा, तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करना। ये आरबीएससी की जो पुस्तक है ना बड़ी गजब की है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बड़े शानदार बढ़िया तरीके से आते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और सुबह मेरी आपको 7 बजे इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली मिलती है। डेली टेस्ट भी मिलता है ऐप के अंदर, क्लास भी मिलती है, वीकली टेस्ट भी मिलता है, और इसके अलावा मंथली क्लास और मंथली टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर
मिल जाता है। तो आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीजें ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।